चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें, मन के काम। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ और आज है पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो सभी पितरों को मेरा नमन है। पितृपक्ष शुरू हो रहा है। मैं उठी थी 4 बजे, नहा धो के पूजा वूजा खाना कंप्लीट हो गया है। पंडित जी का वेट कर रही हूँ। 4 बजे उठ के मैंने सब कुछ बना लिया। क्या क्या बना है आपको दिखाऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ना मैं किसी की लाइव में आ रही हूँ, ना मैं किसी के वीडियो में सबके जा रही हूँ, और ना मैं किसी की लाइव में आ रही हूँ, ना मेरा कोई ऐसा ज़्यादा खास वीडियो आ रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा सी परेशान थी। तबीयत मेरी 15 दिन से ख़राब चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस समय। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत परेशान थी मैं। और परेशानी सॉल्व हो गई है नहीं हुई है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर रही हूँ। जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि हमें कोई ठीक नहीं कर सकता, हमें खुद को ही खड़ा करना पड़ता है, खुद को ही ठीक करना पड़ता है। वही चीज़ मेरे साथ है, मैं खुद को कर रही हूँ कोशिश। तो पितृपक्ष में मैंने क्या क्या बनाया है, पंडित जी आने वाले हैं, क्या करते हैं हम ज़रूर बताऊंगी। और बात करते करते आपको पितृपक्ष की एक छोटी सी कहानी भी ज़रूर सुनाऊंगी आपको। तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है, सारा भोग बना दिया है। तो पापा कर रहे हैं अग्यारी, बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। और आज पापा के, मेरे ससुर जी जो बड़े ससुर जी हैं, मतलब पापा के पिताजी का है आज दिन, पहला ही पड़ता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ अग्यारी होती है, जो भी भोजन निकाला जाता है। हमारे यहाँ कुत्तों को और कौवों को नहीं खिलाया जाता, क्योंकि पापा गया कर आए थे। तो सिर्फ होम करके और गैया को खिला देते हैं थाली हम। तो पापा कर रहे हैं होम और अच्छे से मन लगा के होम करते हैं। और उनकी पितरों की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे, यही दुआ रहती है। 15 दिन वो बहुत आस और उम्मीद से हमारे घर आते हैं कि हमें भोजन मिलेगा हमारे बच्चों के यहाँ, कहते हैं ना, इसीलिए वंश होता है। तो ये मैंने भोजन बनाया है, खीर बनाई है, पूड़ी है, दही बड़े हैं। तुरैया की सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। क्यों बनती है जानकारी मुझे भी नहीं है, मम्मी बताती थी, हमेशा बनवाती थी। तो तुरैया की सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ। और उड़द की दाल, हमेशा श्राद्ध पक्ष में उड़द की दाल भी ज़रूर होती है। तो मैंने बनाए हैं दही बड़े, तुरैया की सब्ज़ी और भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और खीर, पूड़ी। और जो मालपुआ होते हैं ना, मीठे वाले बड़े बड़े पुआ बोलते हैं हमारे यहाँ उनको, वो बनाए हैं। तो अग्यारी हो चुकी है, पंडित जी वेट कर रहे हैं खाने का। तो ये पंडित जी की थाली लगा दी है मैंने, पंडित जी की थाली भी लग गई है। और ये सुबह निकल गए थे तो मैंने इनको टिफ़िन में दे दिया था, ब्रेकफास्ट नहीं कराया था इनको, ब्रेड दे दी थी। क्योंकि पहले भोग की थाली निकलती है, उसके बाद ही कोई खाएगा। तो पापा की अग्यारी हो चुकी है। तो देखिए अग्यारी अच्छे से जल रही है, इसलिए इसका मतलब उन्होंने अच्छे से भोग ग्रहण कर लिया है। तो ये पंडित जी है। पंडित जी भोजन पा रहे हैं और पंडित जी हमारे आगे हैं एमपी के। तो किसी को भी पंडित जी को बुलाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी पंडित जी के बारे में। तो बुला सकते हैं पंडित जी को। पूजा पाठ और मैंने इनका सुंदरकांड भी सुना है, बहुत अच्छा करवाते हैं। तो बाकी सारी पूजा पंडित जी अपने करवाते हैं। और ये पापा भी सिर्फ दही बड़े खा रहे हैं। और ये वाली जो थाली है तैयारी हो चुकी है, ये वाली थाली जाएगी गाय के लिए। तो पंडित जी खाना खा के जा चुके हैं और पंडित जी खाना खा कर चले गए हैं। पापा भी हॉस्पिटल निकल गए हैं, पापा को अब चेकअप के लिए जाना था। और मुझे भी लग रही है भूख, क्योंकि मैंने हाल ही पूजा कर ली, तो 10:30 का टाइम हो रहा है अभी। और मैं खाऊंगी थोड़ी सी खीर। तो खीर खाते खाते मैं करूंगी आपसे बात। पितृपक्ष जो होते हैं हम लोगों के यहाँ बहुत महत्व होता है पितृपक्ष में। और ये पूर्णिमा से ही शुरू हो जाते हैं, जिसके यहाँ जैसे जिस दिन भी जिनकी डेथ होती है, तिथि के हिसाब से होता है ये। जिस दिन जिनकी डेथ होती है उसी दिन से उनका दिन मनाया जाता है बेसिकली। और उनके लिए है भोग निकाला जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। ये क्यों मनाया जाता है, ये हमारे हिंदू संस्कृति में होता है कि जो अच्छे कर्म करता है, जो बुरे कर्म करता है, उस हिसाब से उनको योनियाँ मिलती हैं। तो जो जो अच्छे कर्म करता है उनको स्वर्ग मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसको नरक मिलता है। और जो अकाल मृत्यु या जो भटकते हैं पितृ योनि, प्रेत योनि में जो जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं, वो भटकते हैं, तो उसके लिए भोजन है। तो भगवान ने उन सब के लिए, जो भी आत्माएं हैं उन सब के लिए जिन्हें मोक्ष नहीं मिला है या जो भटकती हैं, उन सब के लिए 15 दिन निश्चित किए खाने भोजन के लिए। तो इन 15 दिनों में हमारे यहाँ ये पितर आते हैं, उनको भोजन दिया जाता है बाकायदा, और उनके नाम की आहुति निकाली जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पितृपक्ष बनता है। तो एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ पितृपक्ष में। और एक ये भी है कि हमें अपने जीते जी माँ बाप की सेवा कर लेनी चाहिए। जो लोग जीते जी सेवा नहीं करते हैं वो श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में उनकी पसंद का बहुत सारा भोजन बनाएंगे, इतना सारा भोजन बनाएंगे जो जो उनको पसंद था। जीते जी बेशक ना बनाया हो ना खिलाया हो, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी थालियों में 56 प्रकार का भोजन उनकी पसंद का बनाया जाता है। बड़ा ही अजीब सी प्रथा है ये, लेकिन है हमारे यहाँ। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमेशा अपने माँ बाप की जीते जी सेवा कीजिए। मरने के बाद ना वो देखने आते हैं, उनके नाम का 2 चम्मच दूध भी निकाल देंगे तो उनको शर्माते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। पितृपक्ष की है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। और साहूकार रहता था तो वो अपने माँ बाप की कभी सेवा नहीं कर पाया, अपने माँ बाप की कभी सेवा नहीं कर पाया।
और पूरी ज़िंदगी पैसे कमाते उसमें निकल गए उसके। और जब दोनों इस दुनिया से चले गए माँ बाप, तब बड़ा फील हुआ उसको कि भाई मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं किया मैंने उनके लिए। तो फिर जब उनका श्राद्ध पड़ा तो उसने बहुत धूमधाम से उनका श्राद्ध किया। बीच बीच में एक चम्मच खीर खा लेती हूँ, भूख लग रही है मुझे। तो उनका बहुत श्राद्ध अच्छे से किया। और श्राद्ध वाले दिन क्या था कि बैल जो था ना, बैल होते हैं घर में जो खेतों में हल चलाते हैं बैल, वो सानी ना खाए। तो उनका जो ना खेतों पे से जब बैल आया तो उसका जो मुसीका बनते हैं, आप पता करना, एक मुंह बांध देते हैं उनको, मुसीका बोलते हैं उसको। तो बैल पे मुसीका बना था तो वो ऐसे ही मुसीका बना छोड़ दिया। और उनके घर में एक कुतिया थी, तो कुतिया थी तो वो जो भोजन बन रहा था तो बार बार आ रही थी, झाँक रही थी, बार बार आ रही थी, सूंघ रही थी। तो उनको उन्होंने उनके उस लड़के ने उसमें एक डंडा मारा तो उसके पैर में चोट लग गई और उसको भगा दिया। वो रोती रोती भाग के पीछे अपने जहाँ वो बैल बंधा था वहीं जाकर बैठ गई। श्राद्ध बहुत अच्छे से मनाया उस आदमी ने, बहुत अच्छे से संपन्न किया, ब्राह्मण वगैरह सब भोजन कर गए। और शाम हो गई तो ना तो उनको साहूकार को ना तो वो बैल की याद रही, घर में जो पालतू कुत्ता था ना उसकी याद रही। और इस तरह से संपन्न होने के बाद सब हो गया। शाम को जब उस साहूकार को ध्यान आया कि यार मैंने आज बैल आया था, उसका मुसीका भी नहीं खोला है, पता नहीं उन्हें चारा करा कि नहीं करा, वो कुतिया भी थी, उसको भोजन भी नहीं दिया। तो चलो, बहुत रात के अंधेरे में वो उसके दिमाग में ख्याल आया और उनको खाना देने के लिए सोचा और गया। जब वो जा रहा था तो उसने देखा, धीरे धीरे जा रहा तो देखा, उसने आवाज़ आई पीछे से, बैल और कुतिया आपस में बातें कर रहे थे। तो बैल बोला, कुतिया बोली कि ना कैसी रीत है ये जग की, कि देखो तो अब इंसान सुन सकता है लेकिन बोल कौन सा जानवर किस योनि में किस रूप में हमारे घर में आ जाए हम कह नहीं सकते। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि देखो हमारे मरने के बाद हमारा बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भोजन नहीं मिला। आज हमारे नाम का श्राद्ध हो रहा है लेकिन हमें भोजन नहीं मिला। देखो मेरा तो मुसी का ही नहीं खोला तो मैं भोजन कर पाऊँ। और कुतिया बोली कि देखो मैं तो जा रही थी, मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ भोजन मिल जाएगा, तो बेटे ने मुझे डंडा मारा तो मेरी कमर तोड़ दी। एक्चुअली में जो बैल आया था वो उसका बाप का रूप था और जो कुतिया थी वो उसकी माँ थी। उन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से अपने ही घर में इस योनि में जन्म लिया था। बेटे को बड़ा दुख हुआ इस बात का कि हम जीते जी मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, उनके मरने के नाम पर तो श्राद्ध कर रहा हूँ, लेकिन जो जीव घर में जिंदा है उनका तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा। तो इसीलिए हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। जो भी जीव जंतु दुनिया में आते हैं वो ईश्वर के द्वारा ही भेजे जाते हैं। किस योनि में किस रूप में कौन हमारे घर में आ जाए हमें नहीं पता रहता, तो सभी का ध्यान रखिए। तो ये छोटी सी कहानी थी आपको, इसलिए कहते हैं कि जियत न दीने कोरा और मदे मरे बनाए चौरा। यानी जीते जी तो आप सेवा कर नहीं पाए हैं और मरने के बाद उन्हें 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। तो छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी, पसंद आए तो बताइएगा। और ये था मेरा पितृपक्ष का छोटा सा ब्लॉग, और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।